हरीश जी रिवांचल के दौरे पे थे, उससे पहले झाबुआ और उधर निमाड़ के दौरे पे थे, उससे पहले भी करीब 20 जिले के आसपास हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश में गए और गाड़ी में सिर्फ एक बात करते हैं रोज, जीतू जब इतनी एनर्जी है कांग्रेस में, इतने ताकत है कांग्रेस में, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो बनी कैसे नहीं बनी? चिंता एक है, क्या कारण है पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा? परिवार के लोगों से बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपस में छोटे छोटे मनमुटाव है उनको कम करने पड़ेंगे। राजनीति का क्षेत्र है, जरूर एक दूसरे से प्रतियोगिता लगी रहती है, पर उस प्रतियोगिता की सीमा तय करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, जो परिस्थितियां हो उसमें जैसे डिसीजन होते हैं, उसके बाद कांग्रेस अगर एक नहीं हो, हमारे परिवार के लोग एक दूसरे को छीटा कैसी करे, इस पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। सही है कि गलत? ये इधर से आवाज नहीं आई, सही है कि गलत? अब आप सब पूछना, शांत रहना, मन से पूछना चाहता हूं, सही है कि गलत? आप बोले नहीं यार। जो बात करूं सच्चे मन से करूंगा और सब परिवार के लोगों के बीच में करूंगा। किसी से दुर्भावना नहीं, किसी का पक्ष नहीं, किसी का समर्थन नहीं, सब इंसान हैं हम। पर जब हम बीजेपी को बार बार कहते हैं कि वो इतने भ्रष्टाचार, अभी जमीनें यहाँ पर सरकारी, सिर्फ यहाँ के विधायकों का एक काम, हमारा नाम कैसे चढ़े हमारे लोगों का, सही है कि गलत? यहाँ शराब छतरपुर में गली गली अवैध बिकती है। यहाँ का टीआई, अभी हरीश जी टीआई की आत्महत्या करती, कहा कैसे प्रेम प्रसंग था। मुझे पुलिस विभाग के अंदर से फोन आया कि प्रेम प्रसंग बहाना था। यहाँ जो नशीली दवाएं बिक्री है, जिसमें जिसमें शराब, जिसमें कोरेक्स, जिसमें कोकीन, हीरोइन, जो हमारे बच्चों का जीवन खराब हो रहा, उसमें कुछ न कुछ जाए दाल में काला था। सही है कि गलत? इतनी अराजकता। यहाँ के सांसद बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका काम सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, पुलिस का दुरुपयोग करना। बीडी शर्मा जी, वानरों की सेना लेके राम ने रावण जैसे महाकाल के भक्त का अंत कर दिया। ये तो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता इंसान है, याद रखो। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि वो दिन लद गए। एक साल पहले लोग सोचते थे कांग्रेस का क्या होगा। लोकसभा का जब चुनाव हारे तो बहुत लोगों में प्रश्न खड़े हो रहे थे। जब 3 उपचुनाव हुए, वो चाहे विजयपुर का, चाहे बुधनी का, चाहे अमरवाड़ा का, छिंदवाड़ा का, असल में तीनों चुनाव हम जीते हैं। हमें अगर एक चुनाव का सर्टिफिकेट मिला और 2 के नहीं मिल पाए, तो टेबल पे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सत्ता ने, सरकार ने गड़बड़ की, उससे नहीं मिला है। लोगों के मानसिकता में परिवर्तन है। जो हमारे चच्चा से विधायक जीता, आज विधायक है वो। अगर 1 साल पहले और अब में अंतर हो, तराजू में तोले, तो चाचा भारी की वो विधायक भारी। क्लियर कट है बात। ये मैंने उदाहरण दिया, कांग्रेस का एक एक परिवार आवाज दिया, बहनों क्या बनाना है कि नहीं बनाना है, इसके लिए हरीश चौधरी जी आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले जा रहे हैं, विधानसभावार परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, और कोई मनमुटाव हो तो उसका समाधान कर रहे हैं। यही प्रयास यहाँ भी करना है। इसलिए भाषण जो है विधानसभावार बात होगी जब सब करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे कि अपनी मनोस्थिति को सबको बदलना है। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे कि हम सब परिवार को एकजुट करना है। साथियों, मेरे पास सब परिवार के साथियों के नाम है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं 2007 से छतरपुर आ रहा हूँ और लगातार आप लोगों का प्रेम, प्यार, मोहब्बत बहुत पहले से, जब से मेरी आप सबसे कई यूथ कांग्रेस जितने बैठे हैं, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, मेरा व्यवहार, मेरा एक कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेवारी है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मैं विधायक
और पार्टी के छोटे छोटे पद पे रह के यहाँ की जिम्मेवारी मिली। यानी मेरे को एक जिम्मेवारी नहीं मिली, आपको मिली है। यानी मेरे से कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो आपको क्षमा करना पड़ेगा कि हमारे में से ही हमारा बेटा गरीब कार्यकर्ता अध्यक्ष है। क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? मदद करोगे कि नहीं करोगे? आप मदद करो, हिम्मत रखो, एकजुट रहो। मैं वचन देता हूं, मेरे बदन की एक एक बूंद कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए निछावर भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। बस आपकी मदद की आवश्यकता है। बात थी 450 का गैस सिलेंडर था, 3000 बहनों को देने की बात थी। किसानों को 6000 सोयाबीन की दाम की बात थी। कई परिवार को अलग अलग तरीके की ऐसी बातें थी जिससे वोट फ्री फंड के अपने आप बीजेपी को मिल गए और सत्ता बन गई। हमारा दायित्व है कि सरकार से वो वचन जो इनने दिए, वो गारंटी जो मोदी की थी, उसको नहीं करे तो इनको सड़क पे लाए, इनको इनका चेहरा बेनकाब करे। ये जिम्मेवारी हमें मिली। अरे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश को कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उससे 5 गुना ज्यादा महंगाई है जब नारा आया था उससे। उन्होंने कहा था बहुत ही बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश में आज से ज्यादा 78 साल में कभी बेरोजगारी नहीं रही। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगा, किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। किसान आत्महत्या में विश्व में नंबर 1 हमारा देश हो गया। किसान ऐसा एक नहीं बचा, अब सब किसान हो। ऐसा कोई एक साथी हाथ ऊंचा करके कहे कि मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूं और मैं एकदम खुशहाल किसान हूं, जरा बताओ हाथ ऊंचा करके। अरे मोदी जी ने कहा था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, इस पत्रकारों को, कि इस देश में ऐसा, दुनिया में ऐसा देश करूंगा जो विश्व में नंबर 1 होगा, विश्व गुरु बनाऊंगा। आज धाना एक छोटा सा देश है। धाना के पासपोर्ट से पीछे एक लिस्ट आई, उसमें नीचे हमारे पासपोर्ट की इज्जत बच गई। अरे मोदी जी ने कहा था फोर्स की, आज ही एक लिस्ट आई फोर्स की, जिसमें दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावी, मजबूत, जिनकी चर्चा होती है, जो ताकतवर है, उनकी लिस्ट बनती है। इंडिया का एक भी नहीं, और नरेंद्र मोदी तो कोसों दूर नहीं है, एक भी नहीं हिंदुस्तान का उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है। अभी मोदी जी ने चाइना की जमीन पर, चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के अलग अलग लोगों के, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए, राहुल गांधी चिल्लाते रहे, उनकी मजाक ये मीडिया भी उड़ाती रही और मोदी भी उड़ाते हैं। पर सच्चाई ये है कि पूरे बुंदेलखंड से 3 गुना, पूरे बुंदेलखंड से 3 गुना जमीन पर चाइना ने हिंदुस्तान की पे कब्जा कर रखा है। साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रपति, जिसने भारत में जिसका निर्माण किया, जिसका निर्माण इंदिरा जी ने किया, वो राष्ट्रपति मोदी जी के पास बैठता है और मोदी जी को 4 सुना के जाता है। मोदी जी मौन रहते हैं। मोदी जी को जो ट्रम्प पास में बिठाकर टैरिफ लगाता है, जिससे यहाँ महंगाई बढ़ती। यहाँ का व्यापारी जो दुनिया भर में, अमेरिका में हमारे हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। पर मोदी के हलक से एक शब्द नहीं निकलता। साथियों को मंच पे सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करती है, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीबों का सर्वे, जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान, जातिगत जनगणना है किस जाति में कितने गरीब रहते हैं, उनके लिए देश के खजाने के द्वार खुले। कोई राहुल गांधी गलत बात करते हैं? अरे राहुल गांधी गलत बात करते हैं क्या? इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी रहता है। अगर ओबीसी रहते हैं तो इस देश में जब जातिगत आधार पर सभी सुविधाएं दी जाती है, शादी ब्याह होते हैं, महोत्सव होते हैं, जातिगत अलग अलग तरीके से मान्यताएं बनती है, तो क्या कारण है कि जातियों के आधार पर गणना होकर कौन सी जाति गरीब रह गई उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? गलत बात है क्या? अरे गलत बात है क्या? गरीब की पहचान करके गरीब की मदद करना, यही जातिगत जनगणना। अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, ब्राह्मण समाज में पुजारी रोज पूजा करता है मंदिर में जाकर। क्या सारे पुजारी अमीर होते हैं?
उनकी भी परेशानियां हैं। तो जो अमीर परिवार के लोग हैं और जो गरीब किसी भी जाति में, उस ब्राह्मण जो गरीब है उसके लिए सरकारी खजाना खुला है, तो कोई गलत बात है? अरे नरेंद्र मोदी ने 78% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों को दे दी, अडानी और अंबानी, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% संपत्ति बची। कैसा देश बन रहा है? अगर ये बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी करे तो गलत बात है क्या? अभी मोदी जी आए थे बागेश्वर धाम, अच्छा लगा हमें, उन्होंने भाषण किया। उन्होंने बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए दिए थे बुंदेलखंड के विकास के लिए। अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए तो दोषी कौन? नरेंद्र मोदी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी आए थे अभी थोड़े दिन पहले और बुंदेलखंड। अरे मोदी जी आप हर महीने आओ, पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो उसके लिए दोषी, उसके पापी तो भारतीय जनता पार्टी है। 20 साल से प्रदेश में और 10 साल से देश में बैठी है। अगर बुंदेलखंड में हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसका दोषी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान है, ये मोहन यादव जी है। अगर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से पलायन होता है तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी है। सही है कि गलत? आप सबसे आग्रह मेरा, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, इसके लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि ये वर्ष 2025 का संगठन संघर्ष का पर्व है, और उसी के लिए हरीश जी आए हैं, मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं। ये चर्चा है उसी की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम परिवार के लोग हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की कमेटी का गठन करेंगे, एक अध्यक्ष कांग्रेस का पंचायत में बनाएंगे कि हमारी पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष ये है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बताओ, हाथ ऊंचे करके, करना चाहिए कि नहीं? जो उनका दिमाग खराब था, जब उनकी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, अरे अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुए में, जब दिमाग ठिकाने तो नहीं होगा। सही है गलत? तब उन्होंने कहा कि मैं मेरा पूरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा राज, मेरे सारे गांव, मेरी पूरी संपत्ति सब दांव पे लगाता हूं, पर ब्राह्मणों को जो मैंने जमीन दान दी, जो मैंने महात्माओं को दी, मठों को दी, मठ और मस्जिदों को, मतलब भगवान के, ईश्वर के जो संबंधित मंदिर, मस्जिद, मंदिर और मठ होते हैं, उनको जो दान दी, ऐसी जितनी धार्मिक कार्य में जमीन दी उसको छोड़ के मैं बाकी दान करता हूं, इस पे दांव पे लगा। मतलब युधिष्ठिर का दिमाग खराब था, तब भी उसने ब्राह्मणों का और मंदिरों का ध्यान रखा, पर मोहन यादव उन महात्माओं को और मंदिरों को और आश्रमों को अभी सिंहस्थ के नाम पर जमीन छीन रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं। यानी युधिष्ठिर के दिमाग से ज्यादा खराब दिमाग है मोहन यादव का, ये कह रहे हैं। याद रखो, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, अभी मिलेगा, चेक कर लेना, सही है कि गलत? जहां कोई अच्छा झगड़ा हो रहा हो, जिसमें बहुत ज्यादा विध्वस्त हो रहा हो, तो पीछे अगर जाओगे ईमानदारी से, पत्रकार बंधुओं आपको भी कह रहा हूं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही मिलेंगे लड़ाने का काम। अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने प्रदेश में शराबबंदी की। मैं उज्जैन से निकला, अभी हरीश जी बता रहे थे, 2000 लोग सड़क पे बैठ के शराब पी रहे हैं। कल एक बुरहानपुर का वीडियो चल रहा है, बुरहानपुर का, पत्रकार बंधुओं देखा होगा आपने, उसमें गाड़ी को पकड़ा पत्रकारों ने, पूछा किसकी शराब है, तो कहे मुख्यमंत्री जी के भाई की शराब है। आखिर कैसा प्रदेश बन गया भाई? 5वीं मंजिल पर भूमाफियाओं के नाम आते हैं तो मोहन यादव के आसपास, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे अगर शराब माफियाओं के नाम आते हैं तो उनके आसपास, अगर किसी भी प्रकार का कोई माफिया अगर है तो मोहन यादव के इर्द गिर्द के लोग ही आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए आपको इतनी बड़ी सत्ता दी, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने आप पर इतना भरोसा किया। इन सब बातों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदू धर्म हमें सीख देता है, जो भगवान राम ने करोड़ों करोड़ों साल पहले एक ही बात बोली कि ये देश की धरती हमें एक ही सीख देती है, मानवीयता। जात पात धर्म
इंसानियत, मानवता, ये सब केवल ईश्वर की एक सीख का माध्यम है। हमें तो कहा है हिंदू धर्म की वसुधैव कुटुंब है, विश्व एक कुटुंब है। हमें ही भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना, एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अरे आप में मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि हूं, पर मेरे राम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें, ये देश की हमारी संस्कृति ने परंपरा ने सिखाया, हमें सिखाया जो संविधान है उसने, कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन समुदाय के लोग हैं, एक हमारे जैन समुदाय के साधु को, महात्मा को, स्वामी जी को नीमच में मारा गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आपको नफरत फैलानी है। अभी जबलपुर के दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बात की आपस में, उन्होंने कहा कि ये जैन तो रावण के समान है, क्यों बीजेपी मौन रही, क्यों ये संविधान मौन रहा, क्यों प्रशासन मौन रहा? आखिर सब जगह नफरत। अरे देश की किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका हाथ काटो, रंग हिंदुस्तानी मिलेगा, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो ये जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे परिवार के लोगों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने संविधान के पहले देश को आजाद कराया। हमारे ही महापुरुषों ने, कांग्रेस के महापुरुषों ने देश के संविधान को लागू किया। आपकी और हमारी सबकी बारी है कि देश का संविधान अब हमें सुरक्षित रखना है, उस पर जो हमें मौलिक अधिकार दिए, सब इंसान का हक बरोबर है, उसका ध्यान रखना है। डरो मत, मिल के लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि छतरपुर में जिस तरीके की हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं। मैंने कहा कि यहाँ बुंदेलखंड पैकेज के साथ इनने मिले, जहाँ पुलिस वालों का काम अवैध शराब का नहीं बचा हो, तो कृपया मुझे अवगत करा दें। जो यहाँ का एसपी है, यहाँ का जो डीएम है, कलेक्टर है, इनका काम क्या बचा? केवल बीजेपी की आइडियोलॉजी के लिए काम करना। सही है कि गलत? पत्रकार बंधुओं बताओ जरा, सही है गलत? सही है, सारे कह रहे हैं सही। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कौन कौन परिवार का साथी संगठन मजबूत करना चाहता, हाथ ऊंचे करो।